शहर की गहमा गहमी से दूर एक पुराने मोहल्ले के छोटे से मकान में अहमद अपनी माँ जबीदा बेगम के साथ रहता था। अहमद का बचपन यतीमी में गुजरा था, लेकिन उसकी माँ ने सिलाई कढ़ाई करके उसे शहर के बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाया। अहमद अभी एक नौजवान इंजीनियर बन चुका था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक डर रहता था, अपनी माँ को खो देने का डर। उसकी माँ की तबीयत पिछले कई माह से नासाज थी। डॉक्टरों ने बताया था कि उनके दिल के वालों वाल्व में मसीला है और उसका वाहिद हल एक इंतहाई महंगा ऑपरेशन है। अहमद के लिए यह खबर किसी क़यामत से कम न थी। उसकी कल जमा पूंजी उसके ख्वाबों और उसकी माँ की दवाइयों की नजर हो चुकी थी। एक सर्द दिसंबर की रात जब अहमद अपने छोटे से कमरे में फाइलें फैलाकर बैठा था, उसे एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी अलमेजान ग्रुपस से इंटरव्यू की कॉल आई। ये शहर की सबसे बड़ी कंपनी थी और वहां की तनख्वाह इतनी थी कि वो चंद महीनों में अपनी माँ का ऑपरेशन करवा सकता था। अहमद ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, या अल्लाह, तो कितना करीम है, तूने मेरी मेहनत देख ली, अब मेरी तदबीर काम कर जाएगी। अगले दिन अहमद पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू के लिए निकला। उसका एतमाद 7वें आसमान पर था। उसे यकीन था कि उसकी काबिलियत उसे ये नौकरी दिलवा देगी। इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। कंपनी के CEO जनाब हाशिम साहब अहमद की जहान से बहुत मुतासिर हुए और उसे फौरन लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया गया। अहमद खुशी से फूले न समा रहा था। उसने सोचा कि वो घर जाते हुए माँ के लिए उनकी पसंदीदा मिठाई और फल ले जाएगा, लेकिन जैसे ही वो अस्पताल के करीब पहुंचा, उसके फोन की घंटी बजी। पड़ोसी की कॉल थी, अहमद बेटा जल्दी घर आओ, जबीदा आपा अचानक बेहोश हो गई हैं और उन्हें एम्बुलेंस में सटी अस्पताल ले जाया जा रहा है। अहमद के हाथ से मिठाई का डब्बा गिर गया। वो भागता हुआ अस्पताल पहुंचा, जहां उसकी मां आईसीयू में थी। डॉक्टर ने बाहर आकर सर झुका लिया। अहमद साहब, हालत बहुत नाजुक है, हमें अगले 6 घंटों में ऑपरेशन करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। हमें अभी के अभी 5 लाख रुपए एडवांस जमा करवाने होंगे। अहमद सुन्न हो गया। 5 लाख रुपए? उसके पास तो 5,000 भी पूरे नहीं थे। उसने फौरन अलमेजान ग्रुपस के CEO को फोन लगाया और अपनी मजबूरी बताई कि उसे एडवांस तनख्वाह चाहिए। दूसरी तरफ से हाशिम साहब की सर्द आवाज आई, देखो अहमद, हमें प्रोफेशनल लोग चाहें। अभी तुमने काम शुरू भी नहीं किया और तुम पैसों का मुतालबा कर रहे हो। हमें ऐसे जज्बाती बोझ वाले मुलाजिम नहीं चाहिए। तुम्हारा लेटर की नस्ल समझो। फोन कट गया। अहमद के पैरों तले से जमीन निकल गई। जिस तदबीर पर उसे नाज था, वो एक पल में ढेर हो गई। वो अस्पताल की राहदारी में दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सोचा, क्या यही मेरी तकदीर है? क्या अल्लाह ने मुझे ये उम्मीद सिर्फ इसलिए दिखाई थी कि उसे छीन ले? तभी उसे अस्पताल के कोने में बनी छोटी सी मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दी, ही अली अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अहमद लड़खड़ाते कदमों से मस्जिद की तरफ बढ़ा। वजू करते हुए पानी की ठंडक ने उसे थोड़ा सुकून दिया। वो सजदे में गया तो तड़प उठा। उसने वो जुमला कहा जो उसने बचपन में अपनी माँ से सुना था, या अल्लाह, मेरी तदबीर खत्म हो गई, अब तेरी तकदीर शुरू होती है। मैं तेरे फैसले पर राजी हूँ, बस मुझे रसवा ना करना। इसी मस्जिद के कोने में एक बूढ़ा शख्स बैठा ये सब देख रहा था। इसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर और इत्मीनान था। जब अहमद नमाज पढ़कर बाहर निकलने लगा तो इस बुजुर्ग ने उसे रोका। मस्जिद के उस पुरस्कून गोशे में अहमद अपनी आंखें साफ कर रहा था जब उस बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उनकी गिरफ्त में एक अजीब सी कुव्वत और तसल्ली थी। अहमद ने जब उनकी तरफ देखा तो उसे महसूस हुआ जैसे वो इसकी रूह के अंदर झांक रहे हों। बेटा, माथे की शक्लें तकदीर को नहीं बदल सकती, लेकिन सजदे की तड़प नसीब बदल देती है। बुजुर्ग ने धीमी मगर गूंजती हुई आवाज में कहा। अहमद की हचकियां बंद गईं। बाबा जी, मैंने बड़ी मेहनत की थी, बड़ी तदबीरें लड़ाई थी कि माँ को बचा लूंगा, लेकिन आज सब कुछ खाक में मिल गया। जिस नौकरी पर मान था वो छीन ली गई, और जिस माँ की खातिर ये सब कर रहा था वो जिंदगी और मौत की किश्मकश में है। क्या यही अल्लाह का इंसाफ है? बुजुर्ग मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें हजारों तजुर्बों का निचोड़ था। इंसाफ तो वो है जो तुम मांग रहे हो, लेकिन अल्लाह तो अफजल करने वाला है। तुम तदबीर के टूटने पर रो रहे हो, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि कभी कभी अल्लाह हमारी छोटी तदबीरें उसलिए तोड़ देता है ताकि हमें अपनी बड़ी तकदीर से मिला सके।
तुम अलमेजान ग्रुप्स की नौकरी के पीछे रो रहे हो सकता है तुम्हारे रिस्क का फैसला किसी ऐसे दरवाजे पर लिखा हो जो अभी तुम्हारी नजरों से ओझल है। जाओ, अपनी माँ के पास बैठो। याद रखो, जब बंदा हसबना अल्लाह व नेमल वकील, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है, कह देता है तो अर्शी इलाही के फरिश्ते हरकत में आ जाते हैं। अहमद के दिल का बोझ हल्का हो गया। वो बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करके दोबारा आईसीयू की तरफ भागा। वहां का मंजर बदल चुका था। कॉरिडोर में डॉक्टरों की एक टीम तेजी से दौड़ रही थी। अहमद घबरा गया। उसे लगा शायद कुछ बुरा हो गया है, लेकिन जब वो करीब पहुंचा तो उसने देखा कि एक वजीहा शख्स जिसने महंगा सूट पहन रखा था डॉक्टरों को हदायत दे रहा था। अस्पताल का चीफ सर्जन इस शख्स के सामने हाथ बांधे खड़ा था। अहमद को देखकर डॉक्टर ने इशारा किया, अहमद साहब इधर आइए, आप बड़े खुश नसीब हैं। डॉक्टर सारिम अभी अमेरिका से एक कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे हैं और इत्तेफाक से ये हमारे अस्पताल के बोर्ड मेंबर भी हैं। उन्होंने आपकी वालदा की रिपोर्ट देखी है और वो उस केस को खुद हैंडल करने के लिए तैयार हैं। अहमद हैरत से पत्थर का बत बन गया। डॉक्टर सारिम ने अहमद की तरफ देखा और उसके करीब आकर बोले, नौजवान, मैं अभी एयरपोर्ट से सईदा अपने घर जा रहा था, लेकिन मेरी गाड़ी का टायर अस्पताल के बिल्कुल सामने फट गया। जब तक ड्राइवर टायर बदलता, मैंने सोचा जरा अंदर का चक्कर लगा लूं। यहाँ आकर जब मैंने डेस्क पर आपकी वालदा की रिपोर्ट देखी तो मुझे लगा जैसे अल्लाह मुझे इसी काम के लिए यहाँ खींच लाया है। आप फिक्र न करें, आपकी वालदा का ऑपरेशन अब मेरी जिम्मेदारी है और उसके इखराजात अस्पताल का फिलाही फंड बर्दाश्त करेगा। अहमद की आंखों से शुक्राने के आंसू गिरने लगे। उसे उस बुजुर्ग की बात याद आई, अल्लाह हमारी छोटी तदबीरें उसलिए तोड़ देता है ताकि हमें अपनी बड़ी तकदीर से मिला सके। अगर इसे अलमीजान से नौकरी मिल जाती तो शायद वो एडवांस के लिए हाशिम साहब की मिन्नतें करता रहता और कभी इस मौजज़े का गवाह न बनता। ऑपरेशन शुरू हो चुका था। कई घंटे गुजर गए। अहमद अस्पताल के इंतजार गाह में बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। इसी दौरान उसके फोन पर एक पुराने दोस्त फैसल का मैसेज आया। फैसल अहमद का क्लास फेलो था और हमेशा उसकी काबिलियत से जलता था। फैसल ने तंजिया लिखा, अहमद, सुना है अलमेजान ग्रुप्स ने तुम्हें इंटरव्यू के बाद निकाल दिया। यार, तुम तो बड़े टॉप पर बनते थे, अब क्या करोगे? बाजार में तो तुम्हारी कोई वक्त ही नहीं रही। अहमद ने मैसेज पढ़ा, लेकिन इस बार उसे गुस्सा नहीं आया। उसने सिर्फ इतना जवाब दिया, फैसल, दरवाजा बंद करने वाला इंसान था, लेकिन रास्ता खोलने वाला रब है। उसकी तकदीर पर मेरा भरोसा पहले से ज्यादा मजबूत है। 3 घंटे बाद डॉक्टर सारिम बाहर आए। उनके चेहरे पर थकन थी, लेकिन इत्मीनान भी। मुबारक हो अहमद, ऑपरेशन कामयाब रहा। तुम्हारी माँ अब खतरे से बाहर हैं। अहमद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी माँ के माथे पर बूसा दिया। अगले चंद दिन अहमद ने अस्पताल में गुजारे। इस दौरान उसकी मुलाकात डॉक्टर सारिम से कई बार हुई। एक दिन डॉक्टर साहब ने पूछा, अहमद, तुमने सोल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल लिया है, तुम मेरे नए अस्पताल के प्रोजेक्ट का डिजाइन क्यों नहीं देखते? मुझे एक ऐसे ईमानदार शख्स की जरूरत है जो पैसों से ज्यादा काम की कदर करे। ये अहमद के लिए एक नया इम्तिहान और नया मौका था। उसे महसूस हुआ कि अल्लाह ने उसे सिर्फ एक नौकरी से नहीं निकाला था, बल्कि उसे एक जल्लत आमिज माहौल से बचाकर एक मुअज़्ज़ज़ मकाम की तरफ मोड़ दिया था। वक्त का पहिया तेजी से घूम रहा था। डॉक्टर सारिम के अस्पताल का प्रोजेक्ट अहमद की जिंदगी का रुख बदलने वाला साबित हुआ। इसने दिन रात एक कर दिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि इसे अपनी काबिलियत साबित करनी थी, बल्कि इसलिए कि इस प्रोजेक्ट की बुनियाद शुक्रगुजारी पर थी। वो जानता था कि ये मौका इसे किसी सिफारिश से नहीं, बल्कि अर्श वाले के हुक्म से मिला है। अहमद का काम देखकर डॉक्टर सारिम हैरान रह गए। इसने न सिर्फ इमारत का नक्शा जदीद खतूत पर बनाया, बल्कि अखराजात में ऐसी बचत की कि जो पैसे बच रहे थे उनसे गरीब मरीजों के लिए एक अलग वार्ड बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया। उधर फैसल अपनी हसद की आग में जल रहा था। इसे जब मालूम हुआ कि अहमद अब शहर के सबसे बड़े मेडिकल प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर है, तो इसने अहमद की जुड़े काटने का फैसला किया। फैसल ने इस कंपनी में एक क्लर्क को रिश्वत देकर प्रोजेक्ट की खुफिया फाइलें चोरी करने और अहमद पर करप्शन का इल्जाम लगाने का मंसूबा बनाया। इस सुबह जब अहमद दफ्तर न तो वलिस मौजूद थी, डॉक्टर सारिम के चेहरे पर परेशानी के साए थे। अहमद, तुम पर इल्जाम है कि तुमने मटीरियल सप्लाई करने वाली कंपनी से कमीशन लिया है
और नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। डॉक्टर सारिम ने अफसोस से कहा। अहमद के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसे फैसल की मुस्कराती हुई सूरत दूर खड़ी नजर आई। फैसल ने झूठी रसीदें और जाली दस्तखत बनवाकर अहमद को फंसाने का पूरा जाल बन लिया था। अहमद को थाने ले जाया गया। इसकी माँ, जो अभी पूरी तरह सेहतमंद भी नहीं हुई थी, परेशानी से निढाल हो गईं। महल्ले में बातें होने लगे कि अहमद तो बड़ा नेक बनता था, आखिर रंग दुखा ही गया। लन अहमद खामोश था। इसने हवालात की सलाखों के पीछे बैठकर सिर्फ एक बात दोहराई, अल्लाह तो जानता है मैं बेगुनाह हूँ। अगर ये मेरी तकदीर की कोई और कड़ी है तो मुझे सब्र दे, और अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मुझे सुरखरू कर। दूदिन नजर अहमद की जमानत नहीं हो रही थी। तीसरे दिन अचानक अलमीज़ान ग्रुप्स के CEO जनाब हाशिम साहिब अस्पताल पहुंचे, लेकिन वो वहां किसी को नौकरी से निकालने नहीं आए थे, बल्कि वो खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत में थे। हाशिम साहिब का अपना बेटा एक कार हादसे में शदीद जख्मी होकर इसी अस्पताल लाया गया था। इत्तेफाक से इसे इसी वार्ड में रखा गया जहां अहमद की मां ज़ेरे इलाज थीं। हाशिम साहिब वहां बेबसी से बैठे रो रहे थे। जुबैदा बेगम ने, जो अहमद की गिरफ्तारी से बेखबर थीं, हाशिम साहिब को परेशान देखा तो उन्हें दिलासा दिया और अल्लाह पर भरोसा रखने की तलकीन की। डॉक्टर साहिब ने हाशिम साहिब को देखकर कहा, जनाब हाशिम, आपका बेटा अब बेहतर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस नौजवान अहमद को अपने चंद दिन पहले जलील करके निकाला था, इसने इस अस्पताल का नक्शा ऐसा बनाया है कि हादसे की सूरत में इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचना सबसे आसान हो गया। अगर आज ये रास्ता इतना खुला और वाज़े न होता तो आपका बेटा शायद ऑपरेशन थिएटर तक वक्त पर ना पहुंच पाता। हाशिम साहिब का सर शर्म से झुक गया। इसी लम्हे पुलिस अफसर ने इंकिशाफ किया, डॉक्टर साहिब, हमें असली मुजरिम मिल गया है। फैसल जिस क्लर्क के जरिए फाइलें चोरी करवा रहा था, इसने ज़मीर की मलामत पर सब सच उगल दिया है। अहमद बिल्कुल बेगुनाह है, बल्कि इसने तो अपनी जेब से मजदूरों की मदद की थी। अहमद को बाइज्जत रहा कर दिया गया। हाशिम साहिब खुद अहमद के पास गए और इससे मुआफ़ी मांगी। उन्होंने अहमद को अलमीज़ान ग्रुप्स में पार्टनरशिप की पेशकश की, लेकिन अहमद ने मुस्करा कर जवाब दिया, ऐ शिमु साहिब, इस दिन अगर आप मुझे नौकरी दे देते तो मैं शायद सारी जिंदगी आपका गुलाम रहता। अल्लाह ने मुझे वहां से निकाला ताकि मुझे अपना मोहताज बना सके। अब मैं किसी इंसान की गुलामी नहीं करूंगा। अहमद अब शहर का सबसे कामयाब कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन था। इसने अपनी मां के नाम पर एक ऐसा अस्पताल बनाया जहां गरीबों का इलाज मुफ्त होता था। एक शाम वो इसी पुरानी मस्जिद में गया जहां वो बुजुर्ग इसे मिले थे। वो वहां नहीं थे, लेकिन उनकी कही हुई बात अहमद के दिल पर नक्श थी। तकदीर का लिखा मिट नहीं सकता, लेकिन अल्लाह का लिखा कभी गलत नहीं होता। अहमद ने मुसल्ला पर बैठकर सोचा, अगर इसकी माँ बीमार ना होती, अगर इसकी नौकरी ना छूटती, अगर इस पर झूठा इल्जाम ना लगता। इसकी हर नाकामी दरअसल एक बड़ी कामयाबी की सीढ़ी थी। अहमद की कामयाबी के चर्चे अब पूरे शहर में थे, लेकिन दूसरी तरफ फैसल की जिंदगी एक अंधेरी खाई में गिरती जा रही थी। हसद एक ऐसी आग है जो सबसे पहले अपने ही ईंधन को जलाती है। फैसल ने अहमद को गिराने के लिए जो जाल बने थे, अब वो खुद उनमें उलझ चुका था। जिस क्लर्क को इसने रिश्वत दी थी, इसने ना सिर्फ फैसल का नाम पुलिस को बताया, बल्कि फैसल के दीगर काले करतूतों का कच्चा चिट्ठा भी खोल दिया। फैसल की कंपनी के लाइसेंस मनसूख हो गए, इसके शिराकतदारों ने इसका साथ छोड़ दिया और वो कर्जों के बोझ तले दब गया। एक वक्त वो आया कि फैसल, जो कभी अहमद का मजाक उड़ाता था, दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। एक तपती दोपहर फैसल अहमद के नए अस्पताल के बाहर खड़ा था। इसकी आंखों में वहशत और चेहरे पर जिल्लत के साए थे। वो अपनी बीमार बेटी को गोद में लिए खड़ा था, जिसके इलाज के लिए इसके पास एक रुपया भी नहीं था। वो जिस अस्पताल में खड़ा था, इसके माथे पर बड़े हुरूफ में लिखा था, अल-जुबैदा ट्रस्ट अस्पताल। फैसल के कदम मुंजमद हो गए। वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसे याद आ रहा था कि इसने किस तरह अहमद की मां की बीमारी का मजाक उड़ाया था, लेकिन बेटी की सिसकियां इसे अंदर जाने पर मजबूर कर रही थीं। जैसे ही वो इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुआ, सामने से अहमद अपनी टीम के साथ आ रहा था। अहमद की नजर फैसल पर पड़ी। फैसल ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और पीछे मुड़ने लगा।
लेकिन अहमद ने इसे पुकारा। फैसल की आंखों से आंसू जारी हो गए। अहमद, मिजमुआ फिरदू, मैंने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए, लेकिन आज मेरी अपनी बेटी उन कांटों पर तड़प रही है। मैं इस काबिल नहीं कि तुम्हारे सामने खड़ा हो सकूं। अहमद आगे बढ़ा और फैसल के हाथ से बच्ची को लेकर डॉक्टरों के हवाले किया। इसने फैसल के कंधे पर हाथ रखा और वही इत्मीनान बख्श लहजा अपनाया जो कभी इस बुजुर्ग का था। फसिल, मैंने तुम्हें इसी दिन मुआफ कर दिया था जिस दिन मैं जेल से बाहर आया था, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ वो सब ना करते तो मैं कभी अपने रब के इतना करीब ना होता। तुम्हारा हसद मेरे लिए अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी जिसने मुझे कुंदन बना दिया। फैसल की बेटी का इलाज मुफ्त किया गया। कुछ दिनों बाद जब वो सेहत याब हो गई तो अहमद ने फैसल को अपने प्रोजेक्ट में एक छोटी सी जगह दी ताकि वो दियानतदारी से दोबारा जिंदगी शुरू कर सके। फसिलु अबुन वरानन फसिलु नराता। वो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता और अहमद की कामयाबियों के लिए दुआएं मांगता। एक शाम अहमद अपनी माँ के साथ घर के बाग में बैठा था। याद है वो रात जब तुम अस्पताल के लान में रो रहे थे? अहमद मिस्रा, मैं वो रात मेरी जिंदगी की सबसे कीमती रात थी। मैंने सीख लिया है कि अल्लाह जब कुछ छीनता है तो वो दरअसल हमारे हाथ खाली करता है ताकि उनमें कुछ बेहतर डाल सके। इसी लम्हे अहमद को वही बुजुर्ग अस्पताल की मस्जिद के पास नजर आए। वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा में एक अजब सी खुशबू रची हुई थी और दीवार पर एक कतबा आवेजा था जिस पर लिखा था, तेरी तदबीर की हद वहां खत्म होती है जहां से अल्लाह की तकदीर का मोजिज़ा शुरू होता है।